आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं सचिव जी से, विधायक जी से। कल वाले वीडियो में तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थे किस तरीके से सचिव जी एकदम विधायक जी का रेल बना देते हैं इस केस में। अब अपडेट आया है और वो अपडेट किस तरीके का है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सचिव जी थाने में चले गए कि हमको जान का बहुत ज्यादा खतरा है विधायक जी से, इसलिए आप मुकदमा दर्ज कीजिए। और जाके सचिव जी जो है वो विधायक जी के खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। इतना ही नहीं, तेजू भैया जो है वो सचिव जी के सपोर्ट में आ गए और क्या पोस्ट किए हैं वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या RJD अपने विधायक भाई वीरेंद्र पे कार्रवाई करेगी जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्श के उलट SC ST समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी दी। मुझे तो जयचंद की साजिश के तहत पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब देखना है कि बवाल करने वाले पे भी पार्टी उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं। संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं आचरण में होना चाहिए। और तेज प्रताप यादव ने ये वाला फोटो सोशल मीडिया पे शेयर किया जो थोड़ा फोटोशॉप करके फनी बनाने की कोशिश की गई है। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा राय थोड़ा अलग है। नहीं, इस बात को समझने का कोशिश करो, जब विधायक का हालत सचिव के सामने ये है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा और ये सचिव आम जनता से किस तरीके से ट्रीट करता होगा। सच बता रहे हैं, मेरे पापा जी का भी एक कागज बनवाना था, तो इधर जाइए उधर जाइए, हाई कीजिए हुआ जाइए, 200 रुपया घूस दिए, मैं कागज बन के 10 दिन में आ गया घरे। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बेशर्म बिहार सरकार को। सच बता रहे हैं, इसको देखने के बाद मेरा खून खोल गया कि भाई ये लोग बिहार सरकार में है क्यों, ये लोग क्या करने के लिए हैं। आपको बता देते हैं एकदम आसान भाषा में। होता यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे स्टेट को यह बात का नोटिफिकेशन जारी करके कहता है कि जिस स्टेट को अपने शहर में ग्रीन फील्ड सिटी चाहिए वो लोग प्रपोजल दीजिए, मतलब आवेदन दीजिए, अपने शहर का नाम दीजिए। अब यहां पे आप इस रिपोर्ट में देखिए कि पूरे 1 से लेकर 28 स्टेट ने अपने शहर का नाम दिया है। चाहे केरला को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, सबका नाम मेंशन है। सब लोगों ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का आग्रह किया है कि हमारे इन सिटी में ग्रीन फील्ड सिटी का शुरुआत कर दीजिए। लेकिन अब आइए बिहार में, यहाँ की सरकार इतनी बेशर्म है, इतना कामचोर है, इतना ये लोग पता नहीं क्या चाट के सरकार चला रहे हैं, क्या पी के सरकार चला रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं रहता है। पूरा 29 स्टेट वाले इंडिया में 28 लोगों ने प्रपोजल दिया है कि हमारे शहर में आना चाहिए, एक बिहार को छोड़ के। आपके आंख के सामने ये सारा डेटा है जिसमें बिहार का किसी ने ये कहा ही नहीं है कि हमारे बिहार में भी कोई एक शहर हो जो ग्रीन फील्ड सिटी होना चाहिए। बिहार सरकार का कहना है हम भूखे नंगे भिखमंगे बाहर में दहाते मजदूर करते लोगों से पिटाते ही ठीक है, यहाँ का जनता जो है वो इसी लायक ही है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं बाबा प्रेमानंद जी के बारे में। अब ये भी विवाद के घेरे में आ गए। आज से कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले का बात है, आपने देखा ही होगा जब अनिरुद्धाचार्य बाबा जो है वो लड़कियों को लेकर टिप्पणी करते हैं कि 25 साल में कुछ लड़कियां बहुत जगह मुंह मार लेती हैं, उसके बाद जब शादी होता है उनका तो वो अपने परिवार में टिक नहीं पाती हैं। उसको लेके अब प्रेमानंद जी का भी स्टेटमेंट आ गया है और अब ये इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जो बाबा थे उनको तो आके इंटरनेट पे सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना पड़ा था, लेकिन अब प्रेमानंद माफी मांगेंगे कि नहीं अब तो वो देखने वाला समय होगा। लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं कलयुग की मां को। और ये मां एक्सपोज हुई है CCTV फुटेज में। यहां पे आप देख सकते हैं एक मां जो है वो अपने 15 महीने के बच्चे के साथ बैठी हुई है, लेकिन अचानक से एक टाइम आता है जब इसकी मां, इस बच्चे की मां जो है वो उस रूम से बाहर चली जाती है जहां पे बैठी रहती है, और दूसरे CCTV में पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के भाग गई। और जो छोटा सा 15 महीना का बच्चा रहता है वो चिल्ला चिल्ला के मां को याद कर करके रोने लगता है, जिसके बाद वहां के आसपास के लोग पुलिस को बुलाते हैं और फिर जाके उसके बॉयफ्रेंड को और इस बच्चे के मां को पकड़ा जाता है और फिर इस बच्चे के बायोलॉजिकल पापा को बुलाया जाता है। सब लोग मिलके बातचीत करते हैं और तब जाके उस बच्चे को उसके असली बाप को सौंप दिया जाता है। बताइए आजकल के जमाने में किस तरीके की मां, यार 15 महीने के बच्चे को कौन अनजान जगह पर छोड़ के जा सकता है यार।
चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए अपने एक मराठी वाले स्टेटमेंट की वजह से। क्या हुआ है पूरा हम आपको डिटेल में बताते हैं। आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह एक मीडिया इंटरव्यू में इस बात को बताते हैं कि मैं महाराष्ट्र में यानी मुंबई में काम करता हूं और मैं मर जाऊंगा फिर भी मराठी भाषा नहीं बोलूंगा, जिसके बाद से अंदर अंदर बहुत ज्यादा खिचड़ी पकता है जिसके बारे में बात नहीं होता है। और अब पवन सिंह पे आप प्रेशर फील कर सकते हैं क्योंकि जब बागेश्वर धाम में जब वो स्टेज शो कर रहे थे उस समय कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं जिसमें साफ पता चलता है कि उस स्टेटमेंट के बाद पवन सिंह को सब मुंबई में बुला रहा है कि आइए आपको भाषा बोलना है कि नहीं बोलना है वो बताते हैं। और पवन सिंह क्या बोले आप खुद सुन लो पहले। यहाँ आइए वहां आइए तो जे अपना घर में से कर जाता। दोस्त आपको बता दे इंटरनल रिपोर्ट तो यह भी बताता है कि पवन सिंह जब से बोले हैं कि मर जाएंगे लेकिन मराठी नहीं बोलेंगे उसके बाद से एक बार भी मुंबई नहीं गए हैं और वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट का अभी शूटिंग फिलहाल के लिए बंद है। और कायदे से देखा जाए तो पवन सिंह तो पावर स्टार है, बहुत ज्यादा इनके अंदर जोर है, मतलब जोश बहुत ज्यादा, हमेशा जोश में ही दिखते हैं। पवन सिंह को रगड़ देना चाहिए बाबा खान को और फिर से एक मतलब नाम लेके इस बार बोलना चाहिए क्योंकि कायदे से देखा जाए तो इन लोगों से तो ज्यादा ही फेमस बाबा खान है। तो जब पवन सिंह इन लोगों को एकदम ठेहुना पे ताल ठोक के जवाब दे सकते हैं तो फिर इसको भी तो दे ही सकते हैं, इतना ज्यादा बढ़ के बोल रहा है। कोई टिकटॉकर या पवन सिंह करके कोई सुपर स्टार डुपर स्टार मूवी का है भोजपुरी, तो बोले मैं महाराष्ट्र में रहूंगा मराठी नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए मर जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। तो ये गधा और पागल इंसान है, सेंस नहीं है। इसको हीरो कौन बना दिया मेरी समझ में नहीं आता। पवन स्टार है, कौन सा स्टार है रे तू ढिल्ले। और हाँ यहाँ पे विशाल सिंह को भी चुप नहीं रहना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा रोस्ट बनाते हैं, ये को बढ़िया से रगड़ के रोस्ट अगर विशाल सिंह बाबा खान पे बना दे तो फिर मजा ही आ जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं जनता की सेवा करती हुई बिहार पुलिस। ना इनको ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज के जमाने के क्रूर पुलिस वाले हैं। इनके रोकने का तरीका देखिए, ये आम आदमी को इस तरीके से ही रोकते हैं लाठी डंडों से। अरे ना भैया ना, ये कोई गोपाल खेमका का हत्यारा नहीं है या फिर ये जितना हत्या हो रहा है वो हत्यारा नहीं है। ये तो नॉर्मल रूटीन चेकिंग हो रहा था रोड पे जिसमें एक बेटा जो है वो अपने बूढ़े बाप को लेके जा रहा था। लेकिन बिहार पुलिस के रोकने का स्टाइल ही कुछ अनोखा है, इसलिए नॉर्मल चेकिंग में कुछ इस तरीके से रोकते हैं, चेक चाक करते हैं बहुत प्यार एकदम सम्मान से। और फिर जानते हैं लास्ट में क्या कहते हैं, अरे खुद सुन लो, आपका दिल खुश हो जाएगा, दिन बन जाएगा। ना ये खाली बिहार का ही बात नहीं है, पूरे देश में आम आदमी को ये शासन प्रशासन कुत्ता बना दिए हैं एक नंबर का। अब उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए, रामवीर के जगह राजवीर को जेल भेज देते हैं और राजवीर को जेल से निकलने में अपने आप को निर्दोष साबित करने में कि हुजूर हम नहीं है जो पकड़ के हमको जेल में लाए हैं, उसको साबित करने में 17 साल का समय लग जाता है। 17 साल बाद छूट के आया है बेचारा आज। इतना ही नहीं, एक आदमी 48 साल बाद केस लड़ते लड़ते 48 साल बाद छूटता है निर्दोष होकर कि जा आपको तो बेकार पकड़ लिए थे महाराज, आपका तो कोई गलती नहीं था। और वो आदमी 104 साल के होके जेल से बाहर निकलता है। बताइए, दोषी तो जी जाके मर गया, निर्दोष आदमी मरने के समय में जेल से बाहर निकला है ना। भाई गुजरात कांड वाला देख लीजिए ना, 18 साल से बेचारा सब जेल में था, 12 आदमी को कहा ना भाई आप लोग दोषी थे ही नहीं, फालतू का 12-13 साल खट लिए और दोषी को सजा नहीं मिलता है, निर्दोष जेल में जा रहा है, लात खा रहा है, पिटा रहा है, हत्यारा सब घूम रहा है चारों तरफ। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू के बारे में। नहीं, आपने बहुत सारे भोजपुरी सुपरस्टार को देखा होगा, कुछ लोग दिन धर रहा है कि हम लोग जाएंगे जवैनिया गाँव, कुछ लोग आके सोशल मीडिया पे भौकालबाजी कर रहा है, तो कुछ लोग आके लंबा बात कर रहा है। लेकिन बात करें अरविंद अकेला कल्लू के बारे में तो इनको नेता नहीं बनना है, इनको जनता का सेवक नहीं बनना है। इनका नॉर्मल सा काम है आना, गाना गाना, फिल्म बनाना और अपने जीवन को जीना। लेकिन फिर भी ये अपने ऑडियंस से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो जवैनिया गांव पहुंच गए और वहां पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये विजुअल सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कमाल का है और इसको कहते हैं निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना। ना भविष्य में बनने वाले नेता भी गायब, वर्तमान नेता भी गायब, हारे हुए प्रत्याशी भी गायब, जो सपना देख रहे हैं कि हमको नेता बनना है वो भी झांकी पारने नहीं आया उस गांव में। लेकिन बात करें अगर
अरविंद अकेला कल्लू के बारे में, तो वो ग्राउंड जीरो पे जाके जितना ही हो पा रहा है उतना मदद कर रहे हैं और ये सच में बहुत अच्छी बात है। खैर, ऐसे ऐसे लोग को अगर आप भी सपोर्ट करते हैं तो कीजिए ना लाइक। भाई लाइक नहीं करते हैं वीडियो में, एकदम लीन हो जाते हैं आप लोग यार। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देवघर से आई एक ऐसी दर्दनाक खबर जिसको सुनने के बाद आपका एकदम रूह कांप जाएगा। अभी आप देख ही रहे हैं सावन में सब लोग बाबा धाम जा रहे हैं देवघर में जल चढ़ाने। वहां पे ऐसा भीषण दुर्घटना हुआ है बस का जिसमें 18 कांवड़िये का जान चला गया है। आपको बता दें कांवड़ियों से भरा बस देवघर की तरफ यात्रा कर रहा था जहां पे एक ट्रक का टक्कर हो जाता है बस से जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि 18 लोगों का जब जान चला गया है तो उसमें जख्मी कितने लोग हुए होंगे। और बात करें बस की ओरिजिनल तस्वीर की तो ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। सच में बहुत 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 दर्दनाक खबर है ये। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नए वाले नेताजी का ऐसा स्टेटमेंट जिसको देखने के बाद लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अरे इस तरीके से हमला तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी पे भी नहीं कहते हैं, वो भी इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बदतमीजी देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में ये इशारा करके उनको गंजेड़ी साबित कर रहे हैं। 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं नीतीश जी। हाँ ये है कौन सी सांस ले रहा है भैया। सावन का महीना है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आपके भरोसे का कीमत। इनको तो आप जानते ही होंगे, क्या बात कर रहे हैं, नहीं जान रहे हैं? अरे अयांश है और अयांश की मम्मी जिसके लिए मनीष कश्यप 8 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करवा दिए थे। बाद में पता चला था अयांश के पापा जो है वो खुद फर्जी हैं, तो फर्जी केस के लिए सरेंडर किए थे। बड़ी खेला हुआ था उस समय का, बहुत पुराना बात है। लेकिन अब इस केस में एक नया और एक तगड़ा अपडेट आया है और अपडेट ये है कि अयांश के मम्मी पापा ने रांची में खूब बढ़िया एक होटल का शुभारंभ किया है जिसमें अब लोग आके ठहरेंगे। मतलब आपके रहने खाने पीने का एकदम उत्तम प्रबंध रांची में अयांश के पापा के द्वारा किया गया है। लेकिन वो होटल है बढ़िया 3-4 स्टार होटल है, तो वहां पे आपको रेंट तो दबा के देना पड़ेगा। लेकिन कायदे से देखा जाए तो भले सब लोग से पैसा ले लीजिए लेकिन मनीष कश्यप से पैसा नहीं लीजिएगा, क्योंकि बेचारा बहुत मेहनत करके आपको 8 करोड़ रुपया दिलवाया था जिसके बदौलत आज आप होटल खोल पाए रांची में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। मानना पड़ेगा तेजू भैया तेजस्वी यादव पे एकदम खुल के बैटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें मुजफ्फरपुर में उनका एक कार्यक्रम था और वहां पे तेजस्वी यादव के लिए ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा ऐसा बड़ा स्टेटमेंट देते हैं जिसको सुनने के बाद सब लोग एकदम शॉक्ड हैं कि भाई ऐसा कैसे बोल सकते हैं तेजू भैया। सबसे पहले तो आरोप ये लगाते हैं कि पार्टी में सबसे बड़े सबसे ऊपर पोस्ट पे और आरजेडी को आरजेडी बनाने वाले लालू प्रसाद यादव जी थे, लेकिन पोस्टर पर से उनके फोटो को हटा के अब अपना लोग बड़ा फोटो लगाते हैं। लालू प्रसाद यादव को हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ये भी बताते हैं कि मुझे बहुत दिन से बंधक बना के रखा गया था, बहुत दिन से दबा के रखा गया था, तो मेरा इस तरीके से हालत होगा नहीं। तब पार्टी से हमको बाहर किया तो उस सब पार्टी से बाहर किया तो उस सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव तेज प्रताप यादव पैदा हो गया, इसीलिए वो लोग के आंख में खटकने लगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। 1 2 3 4 प्राण